जरूरी नहीं आंखों देखा हमेशा सच ही हो। दुनिया में कई ऐसे अजूबे मौजूद हैं जो देखने में बहुत आम लगते हैं, परंतु असलियत में रहस्य और रोमांच से भरे हुए हैं। इफिल टावर का रहस्यमयी अपार्टमेंट। इफिल टावर दुनिया की एक जानी मानी इमारत है। 6.8 मिलियन लोग हर साल इसे देखने दुनिया भर से आते हैं। साथ ही इसकी हजारों फोटोज और पिक्चर भी मौजूद हैं। जब भी आप इफिल टावर को देखते हैं तो उसकी सबसे ऊपरी मंजिल में एक डेक नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो डेक नहीं बल्कि एक छिपा हुआ अपार्टमेंट है जो गुस्ताव इफिल ने इफिल टावर को बनाते समय बनवाया था। और जब ये खबर पेरिस के अमीर लोगों को पता चली तो वो लोग एक दिन इस अपार्टमेंट में बिताने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार थे। पर इफिल ने साफ मना कर दिया कि ये अपार्टमेंट आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस रहस्यमयी अपार्टमेंट के बारे में जानते हैं तो आप अपने तरीके से यहाँ एक दिन रहने के लिए व्यवस्था करवा सकते हैं। कैलिफोर्निया के छुपे हुए बगीचे। कैलिफोर्निया की केजर टावर इमारत 28 मंजिला कॉर्पोरेट ऑफिसेज का घर है। इसमें 5 मंजिला कार पार्किंग लॉट भी है। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत आम बात है, लेकिन जो बात इस इमारत को अनोखी बनाती है वो है इस इमारत की छत। इस इमारत की छत में एक कार पार्क है जो असलियत में एक बगीचा है, जिसमें सुंदर झील, पुल, खूबसूरत फूल और यहाँ तक कि छोटे छोटे पेड़ भी हैं। इस अद्भुत बगीचे को थियोडोर ऑस्मोंडसन ने बनाया था, जो 1960 में पूरा हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे पहले बना रूफ गार्डन है। इस बगीचे का आकार बहुत बड़ा है। आप इसका इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर शुक्रवार यहाँ कॉन्सर्ट्स होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस इमारत को बाहर से देखते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इस इमारत में एक बहुत बड़ा बगीचा है। न्यूयॉर्क का छिपा हुआ एयरपोर्ट टर्मिनल। न्यूयॉर्क का JFK एयरपोर्ट अमेरिका का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से हर साल 57 मिलियन लोग यात्रा करते हैं। इसके बावजूद लोगों की नज़रों से इस हवाई अड्डे की बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है। ट्रांसवर्स एयरलाइंस के पास एक बहुत ही खूबसूरत टर्मिनल है जो रेट्रो थीम के ऊपर बना हुआ है। इसे ईरो सुरेनी नाम के आर्किटेक्ट ने 1950 में बनाया था। तब से अब तक इसे एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस कहा जाता है। लेकिन 1990 में TWA एयरलाइंस को आर्थिक समस्या उठानी पड़ी, जिसकी वजह से ये आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। लोग यहाँ जा तो सकते हैं, लेकिन अंदर से इसे देख नहीं सकते। खुशखबरी ये है कि एक अमेरिकन एयरलाइंस ने इसके रेनोवेशन के लिए $20 मिलियन दिए हैं। अभी तो ये आम लोगों से छिपा हुआ है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भर के लोग इस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस को देख पाएंगे। लास वेगस की रहस्यमयी इमारत। लास वेगस दुनिया भर में अपने बेफिक्र अंदाज के लिए जाना जाता है। लास वेगस के सिन सिटी शहर में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक इमारत है जो लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। सेंट रीजिस इमारत लास वेगस के सेंट कॉर्पोरेशन की जागीर है। ये 2 रिजॉर्ट्स के बीच में है, जिसमें से एक है वेनिशियन और दूसरा प्लाजो। सेंट रीजिस शुरुआत में एक 54 मंजिली इमारत बनने वाली थी, लेकिन कंपनी ने आर्थिक मंदी की वजह से 2008 में इसका काम रोक दिया। जो बात इस इमारत को रहस्यमय बनाती है वो ये है कि सेंट कॉर्पोरेशन ने सेंट रीजिस को हजारों मिलियन डॉलर के फैब्रिक से ढक दिया है, जिसकी वजह से दूर से ऐसा लगता है कि इमारत पूरी बन चुकी है। लेकिन अगर आप नज़दीक जाते हैं तो सच्चाई कुछ और होती है। तो अगर आप लास वेगस जाते हैं तो इस इमारत पर एक नज़र डालना ना भूलें। न्यूयॉर्क का छिपा हुआ रेलवे टर्मिनल। 8.4 मिलियन वाले शहर में अगर आप सोचते हैं कुछ भी आपकी नज़रों से छिपा हुआ नहीं है, तो दोबारा सोचिए। न्यूयॉर्क के 5 स्टार होटल द वॉल्ट ऑफ एस्टोरिया में एक छिपा हुआ रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ट्रैक 61 है। इसे रूजवेल्ट प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे निजी इस्तेमाल के लिए वॉल्ट ऑफ एस्टोरिया होटल तक पहुंचने के लिए बनवाया गया था। इसका इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका के आर्मी जनरल जॉन पर्सिंग ने 1938 में किया था और इसके बाद 1944 में अमेरिका के राष्ट्रपति सर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। आज भी ये आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग इसकी फोटोज खींचने में कामयाब रहे हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का रहस्यमय टॉप फ्लोर। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दुनिया की प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इस स्मारक की ऊपरी मंजिल में से जो दृश्य दिखाई देता है वो अपने आप में अद्भुत है। 3.5 मिलियन लोग जो इस स्मारक के 102वीं मंजिल में गए हैं, उनके हिसाब से वहां से पूरे शहर का दृश्य नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 102वीं मंजिल इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल नहीं है। जी हाँ, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में 103वीं मंजिल भी है।
जिसमें जाने के लिए छिपी हुई सीढ़ियां हैं। यहाँ से दृश्य और भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बैरियर्स कम होने की वजह से आम लोगों को यहाँ जाने नहीं दिया जाता। हालांकि बहुत से नामी गिरामी लोगों को इस मंजिल में जाने का मौका मिला है। एम्स्टर्डम के छिपे हुए आंगन। हर साल 14 मिलियन लोग नीदरलैंड्स घूमने जाते हैं, लेकिन एम्स्टर्डम में एक ऐसी जगह है जहां कुछ ही लोग जा सकते हैं। बफेनहाफ एम्स्टर्डम के बीचों बीच है, जो औरतों का कॉन्वेंट हुआ करता था। यहाँ पर बच्चों और बीमार लोगों की देखभाल की जाती थी। यहाँ पर सिर्फ औरतें ही जा सकती हैं, आदमियों का जाना बिल्कुल मना है। टाइम्स स्क्वायर का रहस्य। न्यूयॉर्क शहर का टाइम्स स्क्वायर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और विज्ञापनों के लिए एक सेंटरपीस है। टाइम्स स्क्वायर इमारत की सारी ऊपरी मंजिलें खाली हैं, सिवाय उन मशीन के जो विज्ञापनों के बोर्ड को टांगे रखती हैं। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क शहर की सबसे खाली इमारत है। इसे टाइम्स न्यूज़पेपर ने 1904 में अपने ऑफिस के लिए बनवाई थी, लेकिन 8 साल बाद ही टाइम्स ने इस इमारत को छोड़ दिया और यहाँ विज्ञापन दिखाना शुरू कर दिया। माउंट रशमोर का छिपा हुआ कमरा। बहुत सी मूवीज बनी हैं जिन्होंने माउंट रशमोर में रहस्यमय कमरा होने की बात करी है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये बात सच है। माउंट रशमोर के नेशनल मेमोरियल को शिल्पकार गुडसन बोर्डलम ने डिजाइन करा था। गुडसन चाहते थे कि वो हर एक राष्ट्रपति का पूरा ढांचा बनाए। वो ये भी चाहते थे कि अमेरिका के प्रसिद्ध स्मारक भी माउंट रशमोर में हो, लेकिन अपने इस सपने को वो अपने मरने की वजह से पूरा नहीं कर पाए। पर सबसे दिलचस्प बात इस माउंट रशमोर की ये है कि अब्राहम लिंकन के सर से एक टाइटेनियम वॉल्ट का दरवाजा है, जिसमें अमेरिकी इतिहास से जुड़े रिकॉर्ड रखे गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता का यहाँ जाना बिल्कुल मना है। डिज्नी वर्ल्ड का लावारिस आइलैंड। फ्लोरिडा का डिज्नी वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ हर किसी के सपने पूरे होते हैं। ये एक जादुई जगह है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस चकाचौंध से दूर डिज्नी का डिस्कवरी आइलैंड है, जिसमें बहुत से काले रहस्य छिपे हुए हैं। 1974 में डिस्कवरी आइलैंड ट्रेजर आइलैंड की तरह खुला था, लेकिन इसे अचानक से 1999 में बंद कर दिया गया। पर 2009 में सैम परेज नाम का इंसान तैरते हुए इस आइलैंड में पहुंचा। ये पहले इंसान हैं जो डिज्नी के डिस्कवरी आइलैंड के बंद होने के बाद पहली बार वहां गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें।